नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा ETF के बारे में। ETF क्या होता है सबसे पहले वो हम लोग जान लेंगे, और ETF में आप पैसे यहाँ पे डबल कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ETF इतना इजी है ना, अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी चीज़ का समझ नहीं है, आपको कंपनी के बारे में समझ में नहीं है, आप कौन सा स्टॉक्स बाय करें कौन सा स्टॉक सेल करें या म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी समझ में नहीं है, तो आप ETF के साथ बहुत आसानी से जा सकते हो। और ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ऐसा होता है ना कि आपको या तो एक साल में पैसे डबल कर देगा, या तो 50% रिटर्न देगा, 60-40%, लेकिन आपके पैसे वहाँ पे वो डूबने नहीं देगा। इसका श्योर शॉट 110% गारंटी है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना कि ETF क्या है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF इक्विटी या बॉन्ड जैसे निवेशों का एक संग्रह है। ETF आपको एक साथ कई प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देगा, और अक्सर अन्य प्रकार के फंडों की तुलना में इनकी फीस सस्ती होती है। ETF पर कारोबार भी अधिक आसानी से किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि मान के चलो आपको निफ्टी 50 में पैसे लगाने हैं, ठीक है, एक साल का अगर आप निफ्टी 50 का रिटर्न देखोगे तो वो एन एवरेज आपको 25% से लेकर 35% देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसी से रिलेटेड यहाँ पे ETF है, जो ETF आपके सेम निफ्टी 50 के जैसे ही काम करेगा। एक उसका शेयर का हिस्सा आ जाएगा, एक पार्ट आ जाएगा जिसमें 50 कंपनियाँ वहाँ पे निवेश रहेगा ETF का। और जब आप ETF में इन्वेस्ट करते हो ना, या फिर आप ETF बाई करते हो, तो बाई कर लेने के बाद मान के चलो आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो ऑन एन एवरेज 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको हर साल 25,000 रुपये 25% रिटर्न, 25 से 20% का रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, पैसे आपके डूबेंगे नहीं। पैसे तभी डूबेंगे जब मार्केट में क्रैश आएगा, ग्लोबली टेंशन आएगा, या कुछ बड़ा इवेंट होगा, तभी आपके वहाँ पे पैसे जो हैं डूबने के चांसेस है। वो भी पूरे नहीं डूबेंगे, वो कब, एक टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद जितनी तेज़ी से मार्केट गिरेगा उतनी तेज़ी से मार्केट वहाँ पे रिकवर भी कर लेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे ETF फंड्स कौन कौन से हैं जिन्होंने 2023 से लेकर 2024 तक अभी तक बम्पर रिटर्न्स दिए हैं मार्केट में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो कि ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, और मनी कंट्रोल के वेबसाइट में स्कीम्स का सारा नाम दिया गया है जितने भी ETF हैं, और यहाँ पे लेटेस्ट प्राइस की अभी कौन से प्राइस पे सारे के सारे ETF यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, और कितना % चेंज है, उनका एसेट साइज क्या है, मतलब कि कितना फंड का साइज कितना है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेट एसेट वैल्यू कितना है उनका, और उसके बाद 1 वीक का रिटर्न, 1 मंथ का रिटर्न, 3 मंथ का रिटर्न, उसके बाद यहाँ पे देखोगे 6 मंथ्स का रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न, और 2 ईयर का रिटर्न, और 3 ईयर का रिटर्न। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये बेसिकली सरकारी, जितने भी सरकारी स्टॉक्स हैं ना, उन सभी स्टॉक्स का ये एक ETF है। और इस ETF ने एक साल में कितने का रिटर्न दिया है? एक साल में दिया है 115% का, 6 महीने में 24% का, 1 महीने में 5% का। तो अगर आप यहाँ पे एक साल पहले पैसा लगाते हैं तो आपके 1 लाख का हो जाता है 1,15,000। 6 महीने पहले पैसा लगाते हैं तो हो जाता है आपका 1 लाख रुपए बन जाता है 1,43,000। 3 महीने पहले अगर आप लगाते हैं तो 1 लाख का बन जाता है 1,24,000। 1 महीने पहले आप पैसा लगाते हैं तो 1 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिलता 5%, जो कि 1 लाख का होता है यहाँ पे 5,000। ओके, उसी तरीके से कोटक PSU बैंक, जो दूसरा शेयर हम लोग बात कर रहे हैं उसका यह कोटक PSU बैंक ETF। तो इसका अभी आप शेयर प्राइस देखोगे ना, तो इसका प्राइस चल रहा है अभी, शायद रिफ़्रेश हो गया, राइट। इसका जो अभी प्राइस चल रहा है ना, इसका प्राइस चल रहा है 747 पे। ये देख लो, 747 रुपये में इसका प्राइस चल रहा है व्यूवर्स। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो 747 रुपये के प्राइस में इसका फंड साइज कितना है, एसेट साइड 1,580 करोड़ रुपए का। 1 महीने का रिटर्न वही सेम 5%, 3 महीने में 12%, 6 महीने में 30%, 1 साल में 83%। तो मुझे यहाँ पे आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है निप्पॉन इंडिया हो गया, निप्पॉन के साथ जा सकते हो, आप ICICI प्रूडेंशियल के साथ आप जा सकते हो, आप मिराई एसेट्स के साथ जा सकते हो, आप कोटक CPSE या SBI ETF के साथ भी आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसे शेयर मार्केट में वो आते हैं ना अकाउंट बनाने के लिए, उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं किस में पैसे इन्वेस्ट करूँ, मैं किस में पैसे लगाऊँ, क्या होगा मेरा यहाँ से, कहीं मेरे पैसे डूब ना
जाएं। तो मेरा सिंपली आपको यही कहना है कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं। आप हमेशा इंडेक्स फंड बोले तो ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप इन्वेस्ट किया करो। आप कुछ नहीं, अपने आप को आप 1 साल का टाइम दो। आप अगर कहीं पे पैसे डालते हो या FD करवाते हो या कुछ भी करवाते हो तो यहाँ पे वहाँ पे आप 1 साल का टाइम देते हो ना व्यूवर्स, तो यहाँ पे आप कुछ मत करो। आप यहाँ पे लगभग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग आप यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। ओके, शायद कट हो गया था। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस 1 महीने मत दो, आप 6 महीने का टाइम दो। देखना 6 महीने में आपके पैसे जो है वो यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। एंड यस, पैसे बनते हैं मार्केट में, आप बनाना सीख जाओगे। अपने आप को डिसिप्लिन में रखो उस चीज़ के लिए। 6 महीने आप मार्केट को टाइम दो ना। 6 महीने अगर आप मार्केट को टाइम दे दिए ना तो देखना अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप ज़्यादा मत करो, आप 10,000 ही इन्वेस्टमेंट करो। 10,000 के इन्वेस्टमेंट में मान के चलो आपको 43% का रिटर्न मिलता, तो सोचो आपको कितना रिटर्न मिलता, 4,300 का रिटर्न मिलता आपको। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे सबसे लो किस में जाओ, निपुण ETF 20 में हो गया, या डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें भी आप 10,000 के इन्वेस्टमेंट में आपको 1,700 का यहाँ पे आपको जो है वो बेनिफिट मिलता। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों को सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सीखो ना, आप ETF में इन्वेस्ट करके तो देखो एक बार। आई एम श्योर, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बार बार इस वेबसाइट में एड्स आ जा रहा है और एड्स के कारण मुझे काफ़ी इरिटेशन भी हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मेरा कहने का मतलब यही है कि इन्वेस्टरों को अवेयर करो। ओके, कितने सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिन्हें ETF तक नहीं मालूम क्या है क्या नहीं। तो उन्हें अवेयर करो और उन्हें अच्छी चीज़ों के बारे में बताओ, ना कि बुरी चीज़ों के बारे में जिनसे उसका पैसा बर्बाद होता हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।